मित्रों, प्रिय संस्कृत चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी तत्परता के साथ लीन होंगे। ईश्वर आपको सफल करे, ऐसी शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज के प्रश्न गद्य खंड से संबंधित प्रश्न है। जैसा कि पता है कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में अगर आपने संस्कृत चुना है तो वहाँ पर गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज गद्यांश दिया गया है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। चलिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं तथा गद्यांश को देखते हैं। सबसे पहले हमने एक बात हर वीडियो में अपने बताई है कि जब इस टाइप के प्रश्न आप हल करिए तो गद्य खंड को पढ़ने से पूर्व आपको प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका समय बचेगा, क्योंकि गद्य खंड और पद्य खंड बहुत ज़्यादा समय ले लेता है आपको पेपर हल करने में, क्योंकि आपका 150 नंबर का प्रश्न होता है और हर प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय होता है। सीडीपी और गद्य पद्य खंड ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए इनको पहले हल करना चाहिए। चलिए हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। पहले प्रश्न हल करेंगे, उस प्रश्न पढ़ेंगे, तत्पश्चात गद्य पढ़ेंगे, उसके उत्तर जहाँ मिलेगा उसको टिक लगाते चलेंगे। ग्राम जीवनम कथम भवन्ति, गांव का जीवन कैसा होता है। ग्रामीणा जना प्रायेण कीदृशा भवन्ति, के प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वलः इत्यस्य पर्याय पदम किम। अब देखिए, यदि पर्याय शब्द पूछा जा रहा है या संधि पूछा जा रहा है या समास पूछा जा रहा है गद्य पद्य खंड में, तो उसका उत्तर आपको गद्य पद्य खंड में नहीं मिलेगा। उसका टिक आपको वहीं लगाना पड़ेगा, वहीं हल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। कृषिवला इत्यस्य, कृषिवल मतलब क्या होता है। कृषि, इसका पर्यायवाची क्या हुआ। कृषिवल मतलब होता है किसान, और इसका पर्यायवाची बात कहें क्या गोपाला होता है, नहीं। क्या ग्रामीणा होता है, नहीं। क्या पथिका होता है, नहीं। क्या होता है, कृषिका होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एतस्य गद्य खंडस्य समुचित शीर्षकम किम। इस गद्य खंड का समुचित शीर्षक क्या है। क्या कृषिवला है, ग्राम जीवनम है, नागरिका है या अपर्णम है। इसके लिए अब हमको क्या करना है, सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, पांचवा प्रश्न हल कर दिया है, 4 प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमको गद्य खंड को पढ़ना है। ग्राम जीवनम सुव्यवस्थितम भवन्ति, ग्रामे प्रायः सर्वे स्वस्था भवन्ति। अब इस लाइन से ही पता चल गई कि यहाँ पर किसके बारे में चर्चा की गई है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है ना कि गद्य खंडेषु कस्य चर्चा, किसकी चर्चा हुई है। तो यहाँ पर आप 5वें प्रश्न पर आइए और इसमें दिया गया है क्या कृषिवला, ग्राम्य जीवनम, नागरिका अथवा अपर्णम। एतस्य गद्य खंडेषु समुचित शीर्षकम किम, तो ग्राम्य जीवनम, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए फिर पढ़ते हैं गद्य खंड को। गद्य खंड कह रहा है कि वनेषु नगरेषु चा तथा जीवनम न भवन्ति, वस्तुतः ग्रामः वन नगर मध्ये सन्ति। वस्तुतः जो गांव होते हैं वन और नगरों के मध्य में होते हैं। ग्रामीणा जना प्रायेण कृषिवला भवन्ति, गांव के लोग प्रायः किसान होते हैं। ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति, वे सभी प्रातः काल से लेकर शाम तक क्षेत्र में यानी खेत में कार्य करते हैं। ग्रामीणा जना प्रायेण कृषिवला भवन्ति, क्षेत्राणि परितः वाराणि पूर्त्या कुल्या भवन्ति। क्षेत्र के चारों ओर अभिता परता समय इसका ना, तो क्षेत्र के क्षेत्र यानी खेत के चारों ओर कूले नालियाँ या कह सकते कुलियाँ होती हैं, जिनसे वो खेतों को सींचते हैं। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कृषन्ति, कृषक जो किसान होते हैं वो खेतों को हल से जोतते हैं। कुल्या जलेन ताने सिंचती, और कुलिया के जल से उनको सींचते हैं। तत्र बीजान वपन्ति च, और वहाँ पर बीज को बोते हैं। अब प्रश्न पर आते हैं। आपका पहला प्रश्न हल हो चुका था, 3 प्रश्न आपके और बचे हैं, 2 प्रश्न और बचे हैं। ग्राम जीवनम प्रायः कीदृशा भवन्ति, तो क्या होता है। सर्वे स्वस्था भवन्ति, ग्रामीणा जना प्रायः कीदृशा भवन्ति, गांव के लोग प्रायः कैसे होते हैं, तो आपने ऑप्शन में पढ़ा था सर्वे स्वस्था भवन्ति। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ते प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति, कौन ऐसा है जो सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करता है, तो कौन करता है, ग्रामीणा करते हैं, ना नागरिका करता है, ना गोपाला, ना व्यवसायिका।
कृषि वलह इत्यस्य पद्धति से ये और ये दोनों ऑप्शन आपके पहले ही हो चुके से। इस तरीके से आपका गद्य खंड हल हो चुका। चलिए दूसरा गद्य खंड देखते हैं, और गद्य खंड देखने से पहले हम लोग पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। महाभारतस्य युद्धे एकादश दिवसे का सेनापति आसीत्। महाभारत के युद्ध में 11 दिनों, एकादश यानी 10 और 11 दिन तक कौन सेनापति था। फिर कह रहा है कि कौरव पक्ष प्रथम सेनापति का अभवत। कौरव पक्ष का पहला सेनापति कौन था। तीसरा कह रहा है द्रोणाचार्य कति दिनानि सेनापत्यम अकरोत्। द्रोणाचार्य कितने दिनों तक सेनापति रहे। फिर कहा कि आदौ शब्द आदौ पदे विभक्ति अस्ति। आदौ पद में कौन सी विभक्ति है। आप देखिए व्याकरण का प्रश्न है, इसको यहीं हल कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्याकरण का प्रश्न आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। तो आदौ शब्द में ऐसे हरौ, आदौ, गुरो इस तरीके से आए तो आप सप्तमी का एक वचन ऑप्शन में हो तो मार दीजिए। 99% आपका सही होगा यदि आपको विभक्ति और वचन नहीं आता तो। द्रोणाचार्यानंतरा का सेनापति अभवत। द्रोणाचार्य के बाद कौन सेनापति हुआ। चलिए अब देखिए हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं। महाभारत से युद्धम अष्टादश दिनानि यावत अचलत। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्ष पितामह भीष्म सेनापति अभवत। देखिए कौरव पक्ष के जो सेनापति थे वो भीष्म पितामह थे। इसका जो प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया, कौरव पक्ष प्रथम सेनापति अभवत, तो कौन हुआ था। भीष्मा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दूसरे का क्या सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब फिर पढ़ते हैं। पहले का क्या महाभारत एकादश दिवस सेनापति आसीत्। फिर कहा कि 10 दिनानि सा युद्धम अकरो। 10 दिनों तक वो युद्ध किए। फिर कह रहा है ततः एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। एकादशी दिवस 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। हमने कहा महाभारत युद्ध एकादशी दिवसे सेनापति कहा आसीत्। पहला वाला देखिए इसका जवाब यहीं इसी लाइन में है, द्रोणाचार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पहले का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 प्रश्न हल हो गए। अब आपका 2 ही प्रश्न और बचा है। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि सह पंच दिनानि सेनापति आसीत्। पंचदशे दिवसे सह वीरगति प्राप्तवान्। तदनन्तरं कर्णः दिनद्वयं पर्यन्तं सेनापतिः तस्मिन् वीरगति प्राप्ते अर्धं दिनं शल्यमातुलः युद्धं कृतवान्। शेष दिवसार्धे भीम दुर्योधनयोः गदायुद्धम् अभवत्। अब देखिए आपका पहला उत्तर मिल गया था, आपका दूसरा उत्तर मिला। कौरव पक्ष का प्रथम हो द्रोणाचार्य कति दिनानि। द्रोणाचार्य ने कितने दिनों तक सेनापति का किया था, तो यहाँ पर लिखा है 10 दिनानि युद्धम अकरोत् कौरव पक्ष। उसके तथा एकादशे दिवसे सेनापति सह 5 दिनानि सेनापति आसीत्। तो कितने दिनों तक सेनापति थे द्रोणाचार्य। 5 दिनों तक। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 5 है। द्रोणाचार्य कति दिनानि, तो 5 दिनानि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब बाकी आपके प्रश्न पहले से हल थे। इस तरीके से आपका गद्य खंड समाप्त हुआ और सारे प्रश्न आपको देखिए बहुत आराम से हल हो गए। इस तरीके से यदि प्रश्नों को हल करेंगे गद्यांश पद्यांश के तो यकीनन आपका समय बचेगा और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं सोशल स्टडीज़ अथवा मैथमेटिक्स पे आप अपना टाइम दे पाओगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। यदि आपको लाभ हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करके अवश्य जाइएगा।